जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर और ये है जेनेटिक्स। ठीक है, पहले चैप्टर में हम लोगों ने जीन्स एंड क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को कंप्लीट किया था। तो जो लोग उसको नहीं पढ़े हैं, उस वीडियोस को नहीं देखे हैं, पहले उसको देख करके आए, फिर उसके बाद जेनेटिक्स पर आए, क्योंकि वहाँ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं क्रोमोसोम्स पे जो यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट करिएगा सभी चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का, जेनेटिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है ये। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स के बारे में एक फंडामेंटल नॉलेज आपको होनी चाहिए कि जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी की ही एक शाखा है जेनेटिक्स, जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक है हेरिडिटी और दूसरा है वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो हेरिडिटी इज, साथ में नोट करते जाइएगा, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to the other। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो मदर और फादर से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। आप लोगों ने अभी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये अभी आपको आगे भी पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, दोनों जो है अपने अपने गैमीट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे मेल मान लो स्पर्म बना रहा है, फीमेल बना रही है एग। ठीक है, दिस स्पर्म एंड दिस एग इज हैविंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जरूरी बात यह है कि आप जानिए यहाँ पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी हैप्लॉइड नंबर होता है इनका। ठीक है, अगर पेरेंट जो है वो 2n है, तो आपके ये जो गैमीट्स होंगे ये हैप्लॉइड होंगे, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे यहाँ पर। और कुछ क्रोमोसोम्स, कुछ का मतलब क्या, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल से और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल से फ्यूज करके वापस से 2n बनाते हैं, दैट इज द जाइगोट। ठीक है, तो दिस जाइगोट रिजेंबल्स somewhat like its father और somewhat like his mother। ठीक है, तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज यहाँ पर होती हैं। कुछ फादर के कैरेक्टर्स जाइगोट में आते हैं, यानी कि जाइगोट का मतलब ऑफस्प्रिंग। कुछ फादर के कैरेक्टर्स इस ऑफस्प्रिंग में आएंगे, कुछ मदर के कैरेक्टर्स इस ऑफस्प्रिंग में आएंगे। तो इस ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दिस वॉज पेरेंटल जनरेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P1 पेरेंटल जनरेशन एंड दिस इज F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, फीलियल का मतलब क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, अभी इन सभी वर्ड्स का यूज जो है थ्रू आउट द टॉपिक हमको करना है, थ्रू आउट द चैप्टर करना है। ठीक है, तो ये था वेरिएशन, ये था हेरिडिटी, सॉरी इसको कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ कैरेक्टर जो मदर के थे और फादर के थे, वो ट्रांसफर हो गए ऑफस्प्रिंग में। दिस प्रोसेस इज नोन एज हेरिडिटी। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन के बारे में, तो आप थोड़ा सा इधर नोट कर लीजिए, मैं इरेज करना चाहता हूँ। हो गया नोट? चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में, सॉरी वेरिएशन के बारे में। तो वेरिएशन क्या होता है, देखो, एक मदर के और एक फादर के गैमीट जब फ्यूज करते हैं, मान लो कि एक कपल के दो बच्चे हैं। ठीक है, दोनों क्या एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं? कभी नहीं होते।
है ना। बच्चे तो उनके ही हैं, लेकिन आइडेंटिकल ना तो वो पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, ना तो खुद में भी बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। डिफरेंसेस तो होते ही हैं उनमें, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे द डिफरेंसेस द डिफरेंस between the organisms of same species is called variation. ठीक है, समझ गए दोनों के बीच का डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। हेरिडिटी और वेरिएशन, इन दोनों को मिला करके ही हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को जेनेटिक्स बोलते हैं। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एंड वेरिएशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशी। ठीक है, यानी कि offspring will not totally resemble their parents। ठीक है, neither siblings, ठीक है, neither siblings, ये मैंने आपको बता दिया। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ये फंडामेंटल बातें थी। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, आप इरेज करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मन लगा के पढ़ाई करो, सब कुछ समझ में आएगा। अभी हम लोग मेंडल के लॉज भी पढ़ेंगे अच्छे से। 3 लॉज दिए थे मेंडल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, जेनेटिक्स की एक डेफिनेशन लिख लेना, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पेपर में आ सकता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about inheritance का मतलब समझ रहे हो, जो कैरेक्टर्स एक ऑफस्प्रिंग ने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया, ठीक है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर हुए हैं, उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन फ्रॉम one generation to the other generation। ये हो गई डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं कि डिफाइन जेनेटिक्स, डिफाइन हेरिडिटी, व्हाट इज़ वेरिएशन। ठीक है, तो जेनेटिक्स को बेसिकली समझने के लिए, जेनेटिक्स के मैकेनिज्म को समझने के लिए कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है, कोई पेरेंट जो है, कोई ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट से कैसे रिजेंबल कर रहा है, ठीक है, उनमें डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए जेनेटिक्स के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग कैरेक्टर और ट्रेट्स के बारे में समझेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, मैं इरेज करूँ। चलिए हम लोग पहले कैरेक्टर और ट्रेट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, कैरेक्टर एंड ट्रेट्स।
कैरेक्टर एंड ट्रेट्स। ठीक है, तो बेसिकली कैरेक्टर होता क्या है? ठीक, कुछ ऐसा जो वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, बेसिकली रिलेटेड टू जीन। अभी इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, एक जीन जो है वो किसी ना किसी कैरेक्टर को डिफाइन करता है। कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ठीक है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। कैरेक्टर ही कुछ, देखो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो वो जो चीज ट्रांसफर हो रही है दैट इज द कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर इज द पर्टिकुलर फीचर जो कि ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, और ट्रेड्स क्या होते हैं? ट्रेड्स के बारे में हम लोग नहीं जानते होंगे आप लोग। आज देखिए कि ट्रेड्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द कैरेक्टर। शायद आपको ऐसे समझ में ना आए, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर जा रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं हाइट का। ठीक है, सो हाइट इज अ कैरेक्टर। ठीक है भाई, हाइट को रेगुलेट करने वाली कोई जीन होगी जो मदर या फादर से ऑफस्प्रिंग में जा रही है। ठीक है, अब इस हाइट के दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, यानी कि दो फॉर्म्स हो सकते हैं। ये जीन दो तरीके से एक्ट कर सकती है। हाइट की जो जीन है, जो हाइट नामक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, इसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं। या तो हाइट टॉल होगा या तो हाइट शॉर्ट होगा। शॉर्ट को हम ड्वार्फ भी बोलते हैं। ठीक है, या तो टॉल होगा या तो इंडिविजुअल शॉर्ट होगा। आप बात को समझ पा रहे हैं? तो दिस इज द कैरेक्टर। हाइट इज द कैरेक्टर, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस आर ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, क्या आप बात को समझ पाए? क्या आपको क्लियर हुआ कैरेक्टर और ट्रेट्स का मतलब? अगर आप एग्जांपल ले ले, आई कलर का एग्जांपल ले लो। आई कलर क्या है? कैरेक्टर है। कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर क्या मतलब? आई कलर, आई के कलर को रेगुलेट करने वाली कोई जीन होगी मदर या फादर में या दोनों में, जो कि ऑफस्प्रिंग में जा रही है और ऑफस्प्रिंग की आई कलर को रेगुलेट कर रही है। ठीक है, तो आई कलर इज अ कैरेक्टर। बात समझ में आई? और यहाँ पर क्या हो सकता है कि इस आई कलर के दो फॉर्म्स हो सकते हैं। आई कलर दो प्रकार का हो सकता है कि नहीं हो सकता? कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन हम लोग दो एग्जांपल लेंगे। आई कलर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। आई कलर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन कैन बी सपोज ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। सो दिस ब्लू एंड दिस ग्रीन आर traits of eye color। ठीक है, दिस ब्लू एंड ग्रीन आर ट्रेट्स ऑफ आई कलर। क्या आपको क्लियर हुआ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स का मतलब? ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। बिल्कुल हो गया, आगे बढ़े।
आप कैरेक्टर्स की डेफिनेशन में ऐसा भी लिख सकते हैं कि कैरेक्टर्स आर एनी इनहेरिटेबल फीचर, ठीक है, एनी इनहेरिटेबल फीचर, वही बात हुई। कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। और इनहेरिटेबल का क्या मतलब हुआ, यही मतलब हुआ ना कि समथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड दैट समथिंग इज नोन एज कैरेक्टर, ठीक है। जैसे हाइट का कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर, आई कलर का कैरेक्टर ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, बट इसके दो फॉर्म्स या दो से ज़्यादा फॉर्म्स भी हो सकते हैं। हाइट के जैसे कि टॉलनेस और डॉर्फनेस हो सकता है, आई कलर का जैसे ब्लू और ग्रीन कलर्ड आईज हो सकता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। हम लोग क्रोमोसोम्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने बेसिक्स बताए थे क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं, उनकी फोल्डिंग कैसे होती है, ठीक है, कब वो विजिबल होते हैं हम लोगों को, ये सब बेसिक बातें हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को देखें, तब यहाँ पर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स एज द कैरियर ऑफ कैरेक्टर्स, क्रोमोसोम्स एज द कैरियर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब हम लोग को क्रोमोसोम्स पढ़ना है कि कैरेक्टर्स को कैसे कैरी कर रहा है, ठीक है। कैरियर ऑफ कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं आप, कैरियर ऑफ इनहेरिटेंस भी लिख सकते हैं, सॉरी हेरिडिटी, कैरियर ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारा डीएनए जो होता है इनसाइड न्यूक्लियस, डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस हैज टू बी पैक्ड, ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि डीएनए जो है ये हिस्टोन नाम के प्रोटीन के साथ इसकी पैकेजिंग होती है और हम इसको कलेक्टिवली न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम के रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, ठीक है, जो कि हमको न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देता है। इस क्रोमैटिन का भी हाईली कंडेंस्ड, हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म क्या होता है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो कुल मिला के क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज कैरिंग दिस डीएनए, इस डीएनए को क्रोमोसोम जो है वो कैरी कर रहा है। डीएनए की ही खूब ढेर सारी कॉलिंग हो गई तब जा करके क्रोमोसोम बना है, ठीक है। तो डीएनए जो है हमारा, डीएनए कैरीज द, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसके पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स क्या करते हैं, जीन्स आर दोज हेरिटेबल यूनिट्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, यही होते हैं। अभी जीन्स के बारे में भी हम और बात करेंगे कि जीन्स और कैरेक्टर्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखो क्या होता है ना कि वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर्स। अब क्या मैं बताने जा रहा हूँ कि इस बात के एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके हेयर कलर का जो कैरेक्टर है, हेयर कलर मान लो ब्लैक और ब्राउन, दो हेयर कलर्स, ठीक है,
उनके अलग अलग जीन्स हो सकते हैं। बात समझे आप? बात समझ गए? अब इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि जीन्स कुछ ऐसे कोई ऐसा यूनिट होता है विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और ये क्या होता है कि जब हमको क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं सेल के अंदर, अभी इस बात को इग्नोर कर देना, मैं इसको मिटाने के बाद समझाऊंगा। क्रोमोसोम्स हमको कब दिखाई देते हैं सेल के अंदर? जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है तो सेल इस तरीके से डिवाइड करती है। और अगर हम मियोसिस की बात करें, लास्ट टाइम हमने मियोसिस पढ़ा था, वहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्रोमोसोम्स जो है अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, इसीलिए हम उनको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से क्रोमोसोम जो है इस कैरिंग, कुल मिला के बात इतनी सी है कि क्रोमोसोम इज कैरिंग दिस डीएनए एंड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच कैरीज द जीन। ठीक है, इसीलिए क्रोमोसोम इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटी। क्या आपको ये बात क्लियर है? ठीक है, क्रोमोसोम डीएनए से ही तो मिलकर के बना है, बस उसके पैकिंग के लिए, उसके सुपर कॉइलिंग के लिए, कंडेंसेशन के लिए हम लोगों ने कुछ प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया है। बाकी कुल मिला के ये क्रोमोसोम डीएनए ही तो है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रोमोसोम इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटी। आप इसको नोट कर लीजिए। तो फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आगे बढ़े हम लोग, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि ये है एक डीएनए का स्ट्रैंड। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, मान लो। ठीक है, ये है आपका डीएनए। ठीक, अब इस डीएनए में कुछ ऐसे सेगमेंट्स होंगे, मान लो ये यहां से लेकर के यहां तक, दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए, दिस इज वन जीन। ठीक है, जीन का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली प्रीवियस चैप्टर के साथ सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में। ठीक है, मान लो ये दूसरी जीन है, दिस वन इज सेकंड जीन। ठीक है, ये बीच में कुछ अलग सा रीजन होता है जो जिसका अलग कुछ फंक्शन होता है, आप आगे नेक्स्ट आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से डीएनए पर जीन्स प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ एक जीन दूसरी जीन। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। अब क्या होता है कि ये एक जीन जो होती है, वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर। ठीक है, यही मैं आपको अभी बताना चाह रहा था कि वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब चूंकि आप फंडामेंटली बात कर रहे हैं तो आप अभी इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? अब देखो कैरेक्टर्स जो थे, जैसे मान लो अभी एग्जांपल ले लेकर के चलो। ठीक है, क्योंकि अभी आप नए नए टर्मिनोलॉजीज को पढ़ रहे हैं तो आपको समझने के लिए एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे आई कलर। ठीक है, तो आई कलर को कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर जीन होगा। ठीक है, मान लो यहां पर ये दिस इज द जीन फॉर आई कलर। ठीक है, दिस इज द जीन फॉर आई कलर। तो ये जीन है आई कलर का। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि कैरेक्टर्स के क्या हो सकते हैं, दो फॉर्म्स हो सकते हैं। कैरेक्टर्स के दो फॉर्म्स हो सकते हैं। कैरेक्टर्स के दो फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट्स। ट्रेट नंबर 1, ट्रेट नंबर 2, ट्रेट नंबर 1 एंड ट्रेट नंबर 2।
2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम 2 ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई कलर के भी 2 जो है फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। आई कलर के भी 2 फॉर्म्स हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है आई कलर का, बताओ जल्दी से। 2 ट्रेट क्या हो सकता है, आई कलर क्या है, कैरेक्टर है, इसके 2 ट्रेट्स हो सकते हैं। मान लो एक ब्लू कलर, ब्लू आई कलर, और दूसरा ग्रीन, ग्रीन आईज, ठीक है। ये 2 जो है अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं कैरेक्टर्स के, जिसको हम ट्रेट बोलते हैं, ठीक। अब ये जीन जो है, अब ये जो जीन है, इट कंट्रोल्स दिस आई कलर, ठीक है। एंड आई कलर इज हैविंग दिस ब्लू आई कलर एंड ग्रीन आई कलर, ठीक है। 2 ट्रेट हैं। तो ये जीन के भी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे विच आर गोइंग टू कंट्रोल दिस ब्लू आई कलर एंड ग्रीन आई कलर। आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैंने बता दिया। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे, ठीक है। 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे, बस इतने तक रुक जाओ। जिस प्रकार इस कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते थे, कैरेक्टर के क्या होते थे, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते थे, उसी तरह जीन के भी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। और इन अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स को हम क्या बोलेंगे, एलील्स बोलेंगे, ठीक है। एक और नया टर्म आ गया, एलील। एलील क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। अकेले अकेले एलील को ही मत देखो, अगर आपको समझना है ना तो आप कैरेक्टर को जीन से कंपेयर करो और ट्रेट्स को जो है एलील से कंपेयर करो, ठीक है। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, एक जीन जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यही एक जीन के भी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं, जो कि ये ब्लू और ग्रीन आई कलर आप दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो एलील्स जो है, एक एलील ब्लू आई कलर का हो सकता है, एक एलील जो है ग्रीन आई कलर का हो सकता है। आपको क्लियर हो गया। ये मैंने जीन्स और एलील्स के बारे में आपको बताया है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, तो एक और बार मैं समराइज कर देता हूँ। हो गया, चलिए। बस ये टर्मिनोलॉजीज का खेल है, केवल आपको टर्मिनोलॉजीज समझ में आ जाएंगी अगर, तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल इजी सा हो जाएगा, ठीक है। देखो, कैरेक्टर था, ठीक है, विच वॉज कंट्रोल्ड बाय जीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई कलर, ठीक है। एंड जीन फॉर आई कलर मान लो ये, दिस इज जीन फॉर आई कलर, ठीक है। बात समझ गए। अब जैसे कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो जाते थे, कैरेक्टर्स के क्या होते थे, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, जिनको हम क्या बोलते थे, ट्रेट्स, ठीक है। उसी तरह इस जीन के भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो जाएंगे, एंड दैट विल बी नोन एज एलील्स। अब शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये कैरेक्टर जो है, एक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन कैरेक्टर, वन जीन कॉन्सेप्ट, ठीक है। वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय वन जीन, वन कैरेक्टर इज हैविंग 2 ट्रेट्स, ठीक है। 2 ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं आई कलर के, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आई कलर के 2 ट्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, ब्लू आई कलर एंड ग्रीन, ठीक है। और इस ब्लू आई कलर को और इस ग्रीन आई कलर को, इन दोनों को रेगुलेट करने वाले जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे, ठीक है। जीन का ही 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होगा
एक अल्टरनेटिव फॉर्म इस ब्लू कलर को कंट्रोल करेगा, एक दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो ग्रीन कलर को कंट्रोल करेगा, एंड दोज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ दैट जीन विल बी नोन एज एलील्स। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? क्या अब आपको क्लियर हो गया है? तो अभी एलील्स के बारे में अभी हम फर्दर बात करेंगे, पूरे मेंडल के लॉ में हमको एलील्स का काम है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको आगे परेशानी होने वाली है, ठीक है? तो एलील्स का मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ पर आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज योर chromosomes and sex determination। और सेक्स डिटर्मिनेशन आपको कहाँ किसका पढ़ना है? ह्यूमंस का, ठीक है? क्लियर? तो एक बेसिक सी आइडिया क्रोमोसोम्स के बारे में कि क्रोमोसोम्स से कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जा सकता है। किसी को बताया जा सकता है कि ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल होने वाला है कि ऑफस्प्रिंग फीमेल होने वाली है, ठीक है? तो चलिए क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। क्रोमोसोम्स जो है, अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है? लेकिन बट दीज क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर्स के फॉर्म में रहते हैं, लाइक 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे कि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल ओनियन को ले लें, ओनियन में कितने होते हैं? 16 होते हैं। माउस में कितने होते हैं? 40 होते हैं, ठीक है? लायन, टाइगर और कैट, इन तीनों में कितने होते हैं? 38 होते हैं। अरे तीनों में मिला के नहीं, लायन में 38, टाइगर में 38 और कैट में 38, ठीक है? समझ गए बात? तो देख रहे हो, इवन नंबर है, इवन नंबर, ताकि आप पेयर बना पाए। पेयर कितने हो जाएंगे? 8 पेयर्स। यहाँ कितने? 20 पेयर्स, ठीक है? यहाँ कितने हो जाएंगे? 19 पेयर्स, ठीक है? बात समझ गए? सो हमको ह्यूमंस की बात करनी है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आपको नोट करना, आप नोट कर लीजिए। ठीक है? तो ह्यूमंस में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? अब ये 23 पेयर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, ये पहला पेयर होगा, ठीक है? ये दूसरा पेयर होगा, ये तीसरा पेयर हो जाएगा, और इसी तरह आगे भी होंगे, टोटल 23 पेयर्स, ठीक है? ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा। तो आप ये समझ पा रहे हैं, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि these chromosomes are homologous chromosomes। homologous chromosome क्या क्या होते हैं? they have similar shape and size। सेम शेप और साइज होता है इनका, ठीक है? दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है? 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमारे में पाए जाते हैं, ह्यूमंस में पाए जाते हैं, ठीक है? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं, एक जो है, मान लो मैं ये वाला बना रहा हूँ, ठीक है? देखने में सुंदर लग रहा है, इसलिए मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है? ये एक होमोलोगस पेयर है, एक जो है आपके फादर से आया है और एक आपके मदर से आया है, ठीक है?
इसीलिए इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे मैटरनल, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैटर्नल। ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स मियोसिस के टाइम पर क्लोज आते हैं पहले, ठीक है, क्लोज आएंगे, और क्लोज आने पर क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है। ठीक है, साइज और शेप सेम है, देखो साइज और शेप बिल्कुल सेम है, मुझे केवल आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, इसीलिए मैं इसे अलग कलर से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। साइज और शेप बिल्कुल सेम है, ठीक है, वन इज मैटरनल एंड वन इज पैटर्नल। अब क्या होगा, दीज क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, एंड इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, देखो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना। क्रॉसिंग ओवर क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये सब आप लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या होगा, क्रॉस ओवर हो जाएगा, ये सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इसलिए मैं कलर चौक से यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो, अपने क्रोमोसोमल मटेरियल्स को इन दोनों होमोलोगस पेयर ने एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये मियोसिस के टाइम पर सेग्रीगेट कर जाएंगे, यहाँ से दे विल सेग्रीगेट, एंड एक एक गैमीट्स में आधे आधे चले जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, वेरिएशन कॉज करेंगे, तभी तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। ये वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है इतना सिंपल नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है होमोलोगस पेयर के बीच में। ये सारी बातें मैंने आपको पहले चैप्टर में कंप्लीट करवा दी थी। अब आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर उसके बाद हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें इन ह्यूमन बींग्स। हो गया नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि जो 22 पेयर है, 22 पेयर को अलग कर लो, और लास्ट वाला पेयर 1 पेयर को अलग कर लो। ठीक, सो 22 पेयर आर नोन एज ऑटोसोम्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। और ये बचा हुआ 1 पेयर जो होता है, इनको हम बोलते हैं एलोसोम्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एलोसोम्स, या इनको सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है। क्यों सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के जेंडर को डिफाइन करने वाले हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगी। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि देयर आर 2, एक पेयर का मतलब क्या होता है, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स, सो देयर आर 2 क्रोमोसोम्स विच आर एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, दे कैन बी एक्स और दे कैन बी XY। ठीक है, वो XX भी हो सकते हैं, XY भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। XX का जो केस होता है, ये होता है फीमेल का, और XY का जो केस होता है, ये होता है मेल का, फीमेल एंड मेल। क्लियर हो गई बात, क्या आपको क्लियर हो गई है बात, आप समझ पा रहे हैं। 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, एक पेयर एलोसोम्स। अगर XX होता है तो फीमेल, XY होगा तो मेल। ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। यानी कि फीमेल्स में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टार बना करके, आप इसको नोट करिए।
इन फीमेल्स 2x क्रोमोजोम, 2 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स क्रोमोजोम आर प्रेजेंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, इन मेल्स 1x एंड 1y क्रोमोजोम आर प्रेजेंट, ठीक है। आप बात समझ पा रहे हैं? क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आपको ये कंप्लीट कर देता हूँ। सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, ये मेल का सिंबल ये, और ये फीमेल का सिंबल ये, ठीक है, मेल एंड फीमेल। यहाँ पर क्या है, 22 प्लस 22 का मतलब क्या हुआ, 22 पेयर्स यानी कि 44 क्रोमोसोम्स, 44 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पर कितने होंगे, 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। बात क्लियर हो गई? क्या आपको बात क्लियर हो गई? एक्स वाई मेल के केस में, एक्स एक्स फीमेल के केस में, ये है इनका नॉर्मल क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या होगा, इनकी गैमीट्स बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे? यहाँ पर क्या बनेगा, मेल में क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इस साल आप पढ़ेंगे भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे क्या बनेगा, एग बनेगा, ठीक है। अब गैमीट्स में क्या होता था, मियोसिस हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर आर हाफ, तो ये 44 से 22 हो जाएगा। ये एक्स और वाई में से बहुत ध्यान से सुनना, एक्स भी हो सकता है और 22 प्लस वाई भी हो सकता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेग्रीगेट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना, तो सेग्रीगेट करेंगे तो 22 प्लस एक्स भी हो सकता है और 22 प्लस वाई भी हो सकता है, यानी कि मेल इज हेट्रोगैमेटिक। मेल क्या है, नोट करिए इस बात को, मेल क्या है, मेल इज हेट्रोगैमेटिक, मेल इज हेट्रोगैमेटिक। एग में क्या होगा, ध्यान से देखिए, एग के क्रोमोसोम्स को जरा से ध्यान से देखिए, 44 से क्या होगा, 22 हो जाएगा, और एक्स एक्स क्या होगा, 22 प्लस एक्स, और दूसरा भी एक्स है, यानी कि फीमेल क्या है, फीमेल इज, यहाँ पे नोट कर रहा हूं मैं, आप इसको भी नोट करिए, फीमेल इज होमोगैमेटिक, फीमेल इज होमोगैमेटिक। बात क्लियर हो गई? क्या बात क्लियर हो गई आपको? अब देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छे से एक डायग्राम बना करके मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डायग्राम बनाने के पहले एक बार आप ये जान लीजिए कि ये, अब ये स्पर्म जो है ये एग से फ्यूज करेगा, ठीक है। अगर ये एक्स और एक्स फ्यूज करता है तो क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा, और अगर ये एक्स और ये वाला, ये वाई और ये एक्स फ्यूज करता है तो क्या हो जाएगा, आपको इतने नीचे का दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है, ये हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है। 44 प्लस एक्स एक्स क्या होगी, ये हो जाएगी फीमेल, 44 प्लस एक्स वाई कौन होगा, ये हो जाएगा मेल। ये एक डायग्राम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है स्पर्म, ठीक है, और ये है एग। दो मुझे बनाना है तो मैं एक इधर बना,
ठीक है। अब देखो स्पर्म में क्या है, दो तरीके के स्पर्म हो सकते हैं, दो तरीके के स्पर्म हो सकते हैं भाई। कौन कौन से हो सकते हैं? देखो ये मैं दूसरा बना रहा हूं, ठीक है। अभी आप ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे। एक स्पर्म के पास एक्स, दूसरे स्पर्म के पास वाई, क्योंकि मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, वो दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, लेकिन फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक है, ये केवल एक ही प्रकार के गैमेट को प्रोड्यूस करेगी, इसके पास केवल एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग गैमेट होगा। अब अगर ये एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म इस एग से फ्यूज कर जाए तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, फीमेल बनाएगी, यहाँ फीमेल बनेगी, ठीक है। और अगर ये वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म इस एग से फ्यूज कर जाए तो क्या बनेगा, मेल बन जाएगा। क्या आपको बात क्लियर हो गई? ऐसा ही कुछ होता है, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। समझ गए बात? ठीक है, इरेज करूं, नोट कर लीजिए पहले। नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखा है जीन्स एंड एलील्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग दो टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। और यहाँ पर जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस या कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का जन्म होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना बात को। हमने पढ़ा था कि जीन्स वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर एंड कैरेक्टर्स आर हैविंग मैनी, कैरेक्टर्स आर हैविंग मैनी ट्रेट्स, ठीक है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि दिस जीन्स इज हैविंग alternative forms, genes is having alternative forms and those are known as alleles। अभी मैं आपको एग्जांपल देकर के भी एक्सप्लेन किया था हेयर कलर का, हेयर कलर और आई कलर के बारे में, ठीक है। तो एलील्स का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब क्या होता है कि अगर ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, अगर ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं तो जो जीन्स प्रेजेंट होंगे, ये मैटरनल है, ये पैटर्नल है, ऐसा एज्यूम कर लो। तो जो यहाँ पर जीन्स प्रेजेंट होंगे वो सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे। मतलब समझ पा रहे हैं आप? क्या आप मतलब को समझ पा रहे हैं? The genes will be present on the same position, ठीक है। सो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये मान लो क्या है, जीन ऑफ आई कलर, ठीक है। दिस इज द जीन ऑफ आई कलर, ये जो है दिस इज द जीन ऑफ आई कलर। तो आई कलर का जीन जो है वो सेम पोजीशन पर प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम पे एंड दैट पोजीशन इज नोन एज लोकस, दैट पोजीशन इज नोन एज लोकस, ठीक है। ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। दीज टू आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। इनके सेम पोजीशन पर जीन्स प्रेजेंट होंगे। अब आप हमसे पूछेंगे कि यहाँ पर दो दो जीन्स कैसे प्रेजेंट है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जीन्स आर हैविंग अल्टरनेटिव फॉर्म्स एंड दोज आर नोन एज एलील्स। तो जीन की एक एलील एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी, जीन की दूसरी एलील दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी, लेकिन वो दोनों एलील क्या है,
इस सेम जीन की ही तो है, दैट्स वाई इट इज प्रेजेंट ऑन दी सेम लोकस ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या आपको ये पार्ट क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार लिख भी देता हूँ, पहले आप इतना नोट करिए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, ठीक है, आर प्रेजेंट ऑन दी सेम पोजीशन ऑन of the two homologous chromosomes and control same character but in different way, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझो, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स जो कि एलील्स है, एक एलील ये, एक एलील ये, इट इज प्रेजेंट ऑन सेम पोजीशन ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। इस होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे, इस होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पर, ये दोनों होमोलोगस पेयर है, इनके सेम पोजीशन पे दो एलील्स जो हैं, एक जीन के दो एलील जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड दे आर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर। क्यों? देखो मान लो ये जीन क्या है, ये क्या है, एलील ऑफ आई कलर है, ठीक है। यहाँ जीन मुझे नहीं लिखना चाहिए, एलील लिखना चाहिए, एलील, ठीक है। दीज टू आर एलील्स ऑफ आई कलर, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये दोनों जो हैं दे विल कंट्रोल द सेम कैरेक्टर। भाई आई कलर की एलील है तो आई कलर को ही कंट्रोल करेगी ना, आई कलर की एलील है तो आई कलर को ही कंट्रोल करेगी। दे विल कंट्रोल दी सेम कैरेक्टर बट इन डिफरेंट वे, ठीक है। मान लो ये वाली एलील कहती है, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। मान लो कि ये वाली एलील कहती है कि आपका आई कलर जो है वो ब्लू होगा, दिस एलील ऑफ ब्लू आई कलर, ठीक है। और एक दूसरी एलील मैं यहां बना रहा हूं एट सेम पोजीशन, दिस एलील इज ऑफ ग्रीन आई कलर, ठीक है। बात अच्छे से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक मैटरनल एक पैटर्नल, ठीक है। जो एक जीन होगा उसके दो एलील्स होंगे, ठीक है। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा और उस जीन के दो एलील्स होंगे जो उसी कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, बट इन डिफरेंट वेज। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स that are alleles are present on the same position of the two homologous chromosomes, they will control the same character, क्योंकि वो उसी जीन के एलील्स हैं, ठीक है। they will control the same character but in different ways। एक एलील कह रही है कि आई कलर ब्लू रहेगा, दूसरी एलील कह रही है कि आई कलर ग्रीन रहेगा। अब आप सोच के बताइए क्या होगा, ब्लू और ग्रीन को मिक्स करोगे कुछ नया बनेगा? ना ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, या तो ब्लू होगा या तो ग्रीन होगा, दोनों में लड़ाई होगी, ठीक है। दोनों फाइट करेंगे कि फाइनल फिनोटाइप क्या होगा ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। दिस एलील एंड दिस एलील जो है अलग अलग वे में एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। ब्लू क्या, आई कलर, ग्रीन क्या, आई कलर, ठीक है। सो ये एलील जो है दे आर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर बट इन डिफरेंट वेज, ठीक है। अब क्या होगा, मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ,
क्योंकि मुझे आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखनी है, आप इसको पहले नोट करिए अच्छे से। बिल्कुल हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आई होप आप नोट कर रहे होंगे, साथ में नोट करते रहिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एनी वन ऑफ द टू एलील्स, या तो ये वाली और या तो ये वाली, दिस वायलेट और दिस will control, any one of the two alleles will express in the particular individual। देखो, आपके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। मदर से आया है एक क्रोमोसोम जो है वो फादर से आया है, ठीक है। दोनों क्रोमोसोम्स के सेम पोजीशन पर आई कलर को कंट्रोल करने वाली जीन है, ठीक है, या एलील आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी की अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, ठीक है। आई कलर को कंट्रोल करने वाली एलील्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम ऑन द सेम पोजीशन या सेम लोकस ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। वन came from mother and one came from father, ठीक है। आप फादर लिख देते हैं या नहीं, सही है, एक मैटरनल एक पैटर्नल, ठीक है। या तो ये, अब जैसे देखो, पापा का आँख ब्लू है, मम्मी का आँख ग्रीन है, ठीक है। अगर बेटे का आँख ग्रीन हो गया है ना, तो आप क्या कहेंगे, पापा पे गया है, पापा का आँख ग्रीन था, पापा पे गया है, ऐसा बोलेंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनी वन ऑफ द टू एलील्स विल एक्सप्रेस इन द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, ध्यान से यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, द एलील which will the allele that will express will be dominant over the another one, will be dominant over the another one, दूसरे वाले पे डोमिनेंट होगा। भाई जो एक्सप्रेस कर रहा है वो दूसरे वाले को डोमिनेट कर रहा है, तभी तो उसको खुद एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसको नहीं करने दे रहा है। जैसे मान लो कि ब्लू कलर वाला जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है। जो ब्लू कलर वाला है, ये वाला जो मदर से आया है वो डोमिनेंट है, उसके सामने जो है इस ग्रीन कलर वाले पैटर्नल एलील की नहीं चल रही है, ठीक है, इसकी नहीं चल रही है, इसी की चल रही है, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो जिसकी चल रही है आप उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डोमिनेंट एलील ओवर द अनदर वन, एंड द एलील that is suppressed is called recessive एलील, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि डोमिनेंट एलील क्या होती है और रिसेसिव एलील क्या होती है, ठीक है, जीन्स और एलील के कॉन्सेप्ट से। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, आप बहुत ही अच्छे से समझिए, ठीक है। आपके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक। कोई एक पेयर को उठाइए, उसका एक पेयर आपके मदर से आया है, एक पेयर आपके फादर से आया है, ठीक है। वन इज मैटरनल क्रोमोसोम, अनदर वन इज पैटर्नल क्रोमोसोम, बोथ आर होमोलोगस, ठीक है, दोनों के सेम शेप और साइज है। अगर आप आई कलर की जीन को नोटिस करें तो आई कलर का जीन आपके मदर के पास से भी आया है, आपके फादर के पास से भी आया है, ठीक है। So that gene is present on the same locus, same position of the two homologous chromosomes, ठीक है। सेम पोजीशन पे आई कलर का जीन प्रेजेंट होगा। मदर वाला आई कलर का जीन भी आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, फादर वाला आई कलर वाला जीन भी आई कलर को ही कंट्रोल कर रहा है,
ठीक है, यानी कि बोथ द एलील्स आर कंट्रोलिंग सेम कैरेक्टर, ठीक है, बट इन डिफरेंट वेज। एक कह रहा है कि ब्लू ब्लू करना है, एक कह रहा है ग्रीन करना है, ठीक है। वन इज सेइंग दैट द फिनोटाइप, द आई कलर शुड बी ब्लू, वन इज सेइंग दैट इट शुड बी ग्रीन। क्लियर, बात क्लियर हुई, ठीक है। लेकिन मिक्स तो होगा नहीं, दोनों में समझौता नहीं होगा, एक को सप्रेस करना पड़ेगा अपने आप को, एक ही डोमिनेट करेगा, ठीक है। वन विल डोमिनेट एंड दैट विल बी नोन एज, जैसे मान लो ब्लू वाला डोमिनेट कर रहा है, so this will be known as, this allele will be known as dominant allele and this allele will be known as recessive allele। क्या आपको क्लियर है? बहुत अच्छे से मैंने बता दिया। this one is known as dominant and this one is known as recessive। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? चलिए आप इसको नोट करिए। एक एग्जांपल जल्दी से मैं करा देता हूँ, एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैंने क्या एग्जांपल लिया था, अभी मैंने एग्जांपल लिया था 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, और यहाँ पर क्या है, एक ग्रीन कलर का ग्रीन आई कलर वाला एलील है, एक ब्लू आई कलर वाला एलील है। ये मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है। मान लो कि इन दोनों क्रोमोसोम्स पर ग्रीन आई कलर वाले एलील ही प्रेजेंट है, ग्रीन आई कलर वाले, तब तो कोई लड़ाई ही नहीं ना, तब तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें ग्रीन आई कलर होगा। दोनों पे अगर ब्लू आई कलर प्रेजेंट है तो ब्लू आई कलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा प्लांट का, ठीक है। एक प्लांट है टॉल प्लांट, पी प्लांट का एग्जांपल है, ठीक है। मैं पी प्लांट का एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसके ऊपर मेंडल ने काम किया था। एक है टॉल और एक है ड्वार्फ, ठीक है। टॉल वाले के पास भी जो है 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, एक इसके मदर से आए हैं, एक फादर से। अब यहाँ प्लांट के मदर फादर तो होते नहीं, तो एक मेल गैमीट, एक मेल पार्ट से आया है, एक फीमेल पार्ट से आया है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि टॉलनेस को प्रमोट करने वाला जीन है, यहाँ पर भी टॉलनेस को प्रमोट करने वाला जीन है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पर सेम ये एलील्स प्रेजेंट है। ये भी टॉलनेस को प्रमोट कर रहा है, ये भी टॉलनेस को प्रमोट कर रहा है, दोनों हाइट को कंट्रोल करने वाले एलील्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये कैपिटल टी लिखूंगा, ये कैपिटल टी लिखूंगा, ठीक है। दिस कैपिटल टी डिनोट्स द एलील ऑफ दिस, एक पहले वाले एलील को कैपिटल टी, दूसरे वाले एलील को कैपिटल टी, ठीक है। उसी तरह ड्वार्फ में भी भाई देखो ऐसे होगा, 2 क्रोमोसोम्स होमोलोगस ऐसे होंगे, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। यहाँ पर क्या होगा, ड्वार्फनेस का होगा, है ना, ड्वार्फनेस का एलील होगा प्रेजेंट, ठीक है, ड्वार्फनेस का एलील होगा। तो ड्वार्फ वाला क्या होगा, रेसेसिव होता है। मैं इसे स्मॉल टी से डिनोट कर रहा हूँ। कैसे रेसेसिव होता है अभी बताता हूँ, ठीक है। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल की बात अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ केवल कि मेंडल ने टॉल पी प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ लिया था, ड्वार्फ पी प्लांट, ठीक है। इनका क्रॉस कराया था, ठीक है। तो इनके क्रॉस कराने से इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया था, तो इनके क्रॉस कराने से हमको मिला था टॉल प्लांट। ये तो आप बाहर से देख करके बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको टॉल प्लांट मिला। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको, यहाँ पर क्रोमोसोम्स के हिसाब से, तो इस पी प्लांट पे जीन का एक्सप्रेशन कैसा था, ये वाला भी एलील कह रहा है, हाइट के जीन की बात हो रही है, हाइट का जीन मान लो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये वाला एलील कह रहा है टॉल होना चाहिए, ये वाला भी एलील कह रहा है टॉल होना चाहिए, और प्लांट क्या है, टॉल है, ठीक है। जब दोनों एलील सेम हो तो हम इसको बोलते हैं होमोजाइगस
होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर भी देखो एक एलील कह रहा है ड्वार्फ होना चाहिए, दूसरा एलील कह रहा है ड्वार्फ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ड्वार्फ का सिंबल स्मॉल टी से बना दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन। ठीक, अब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, अब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए। एक क्रोमोसोम कहाँ से आएगा, एक प्लांट से, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे प्लांट से आएगा, तो एक ये बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं क्रोमोसोम बना के दिखा देता हूँ। ये दो क्रोमोसोम्स हैं, इनके सेम पोजीशन पे ये वाला कह रहा है टॉल, नहीं टॉल के लिए क्या था, ग्रीन था ना, हाँ टॉल के लिए ये वाला कह रहा है कि टॉल होना चाहिए। ठीक है, और ये ब्लू वाला कह रहा है कि ड्वार्फ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो ये इंडिविजुअल होगा प्लांट, ये होगा टॉल। ठीक है, ये होगा टॉल। ठीक, बात समझ गए क्यों, क्योंकि ये टॉल वाला जो जीन है, टॉल वाला जो एलील है, दिस एलील विल डोमिनेट ओवर दिस वन, दिस एलील विल डोमिनेट ओवर दी ड्वार्फ वाला एलील। ठीक है, टॉल वाला एलील डॉर्फ वाले एलील के ऊपर डोमिनेट करेगा, इसीलिए जो है ये प्रोजेनी में ये जो ऑफस्प्रिंग आएगा, प्लांट आएगा, ये टॉल होगा। बात समझ गए। देखो यहाँ पर जो है इस प्लांट में टॉलनेस वाला जीन भी, एलील भी प्रेजेंट है, डॉर्फनेस वाला भी प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट क्या है, टॉल है, बिल्कुल इसी की तरह। ठीक है, डॉर्फ नहीं है, तो डॉर्फ क्या हो गया, रिप्रेस हो गया। तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, कैरेक्टर क्या था, कैरेक्टर क्या है, हाइट है। ठीक है, कैरेक्टर क्या है, हाइट। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट, और ये टॉलनेस क्या है, टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट एंड डोमिनेंट ट्रेट। तो ये जो है आपका आ गया टॉल प्लांट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये सेम था तो होमोजाइगस कंडीशन, ये भी सेम है तो होमोजाइगस कंडीशन, लेकिन ये क्या है, रेसेसिव है, तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, डोमिनेंट कंडीशन। ठीक है, और ये क्या है, टॉल हाइब्रिड, टॉल हाइब्रिड। ठीक है, ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल। ये क्या थी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी, ये क्या था, पेरेंटल जनरेशन था। ठीक है, ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग की जनरेशन थी। सेकंड ऑफस्प्रिंग की जनरेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है रेसेसिव और डोमिनेंट का, साथ ही साथ कहाँ पर जीन्स के कैसे दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं एलील्स के फॉर्म में, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। कैरेक्टर और ट्रेट्स के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, मेंडल्स लॉ भी पढ़ेंगे हम लोग साथ में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, नोट्स बना करके क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।